उस वक्त मुझे प्रेम के मरने का कोई अफसोस नहीं। दोस्त के नकाब में दुश्मन था वो मेरा, इसने मेरे ही इस वक्त सिर्फ मेरे लिए एक ही चीज मैटर करती है और वो है मेरी बेटी, और कुछ नहीं। तुम क्या सोच के अकेले गई थी आमी? हाँ, क्या प्रूव करना चाह रही थी अमृता? कि तुम बहुत ब्रेव हो, कि तुम ये सब खुद हैंडल कर सकती हो? मुझे बताया क्यों नहीं अमृता? बापू मैं भी त्रिशा का, हक है मेरा उस पे। जवाब दो अमृता। अगर तुमने मुझे बताया होता, मुझे अपने साथ ले गई होती, तो आज त्रिशा हमारे साथ होती। ये उस किडनैपर को 20 करोड़ का गिफ्ट देकर नहीं आ रही होती तुम। सच जानना चाहते हो तो जाकर पूछो उस नेहा से। नेहा को इन सब में इन्वॉल्व मत करो। सच तो यह है कि आज इस फेलियर की वजह तुम हो। त्रिशा के घर ना आने की वजह तुम हो, वो नहीं। वाह प्रतीक, खुद ही सवाल पूछकर खुद जवाब दे रहे हो। कितनी बार कॉल किए तुम्हें, लेकिन तुमने फोन नहीं उठाया। What calls? अमृता तुमने मुझे कोई कॉल नहीं किया था। जाकर पूछो तुम्हारी नेहा को। मैसेजेस किए, लेकिन एक भी मैसेज का जवाब नहीं आया। ऑफिस गई ये सोचकर कि कम से कम तुम्हें ऑफिस में बता सकूं, पर तुम्हें नेहा से वक्त ही कहां था। एक बार नहीं सोचा कि पीछे से हमारा क्या हाल है। त्रिशा के बारे में नहीं सोचा। You have failed, प्रतीक। You have failed। अच्छे बाप नहीं बन सके तुम। कोशिश भी नहीं की ये जानने की कि त्रिशा का कोई मैसेज आया, कोई कॉल आया, कुछ भी पता चला त्रिशा के बारे में। जिम्मेदार मैं नहीं हूं, जिम्मेदार तुम हो प्रतीक। जिम्मेदार तुम हो कि आज त्रिशा हमारे पास नहीं। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुमने मेरी मॉम के पास मुझे जाने क्यों नहीं दिया? छोड़ो मुझे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मॉम में गन रखने की? चुपचाप बैठी रहे, पैसे मिल चुके हैं हमें। बहुत सक कह दूंगा क्रॉस फायरिंग में मर गई तू। अब एक बात बताओ, अगर तुम किडनैपर होते तो क्या तुम त्रिशा को सिर्फ 2 गुंडों के साथ भेजते? नहीं सर, इनफैक्ट अगर मैं किडनैपर होता तो मैं गुंडों की पूरी बटालियन भेजता। क्योंकि मान लीजिए अगर अमृता जी ने पुलिस को इन्वॉल्व कर लिया है तो क्या होगा? अगर ये बात तुम्हारे दिमाग में आ सकती है तो उस शातिर किडनैपर के दिमाग में क्यों नहीं आई? हम जानते हैं कि वो कितना चालाक है, वो कभी रिस्क नहीं लेगा, तो उसने ऐसा क्यों किया? सर इसका जवाब तो वो शातिर क्रिमिनल खुद ही दे सकता है। या ये हो सकता है कि सब कुछ उसके सामने ही हुआ हो। उसने देखा हो खुद अपनी आंखों से कि अमृता जी ने किसी से कुछ भी नहीं कहा इसके बाद। इसके सिवा और कोई वजह नहीं हो सकती है। अब एक गौर करो, किडनैपर त्रिशा को उसके फेवरेट चॉकलेट देता है। आज जब त्रिशा आई थी तो वो तैयार थी, नीट एंड क्लीन, टेंस थी, मगर ऐसा कुछ नहीं लग रहा था कि उसे जबरदस्ती रखा गया था। ये सारी बातें मेरी इस थ्योरी को सपोर्ट करती हैं कि किडनैपर शायद स्वाइका है या उनका करीब। और किडनैपिंग का मोटिव पैसे या
पर्सनल है, कुछ पर्सनल। कबीर, व्हाट द हेल? तुम यहां क्या कर रही हो? तुम मेरे लिए काम करते हो ना? हाँ, किसके लिए करते हो? सर वो वर्षा जी ने आपको फोन किया था, आपने फोन उठाया नहीं सर, तो मैंने सॉरी सर। चोट ज्यादा लगी है क्या? गोली चली थी, टकरा कर टेढ़ी हो गई, शर्मिंदा होकर नीचे गिर गई, बस। कबीर, ये मजाक का वक्त नहीं है, मुझे डॉक्टर से मिलना है। डॉक्टर कहाँ है? यार काम डाउन। देखो, मैं बेहोश नहीं हूं और ना ही मुझे कोई फैंसी मेडिकल इक्विपमेंट लगे हैं, और डॉक्टर भी यहां घबरा कर नहीं घूम रहा है, तो कुछ ज्यादा नहीं लगा है। प्लीज काम डाउन। वर्षा जी, चिंता की कोई बात नहीं। कहाँ जा रहे हो तुम? चुपचाप लेटे रहो, यहां से हिलोगे नहीं तुम, ओके? गवर्नमेंट सर्वेंट हूं, यहां भी ज्यादा देर नहीं रखेंगे ये लोग। बिल कौन देगा? तुम? ए, क्या हुआ? शायद आंख में कचरा गया होगा ना? शराब, ओके? सॉरी। अब बताओ क्या हुआ, कैसे हुआ? प्रतीक प्लीज, प्रतीक मेरी बात तो सुन। सुनो ना, क्या सुनो? तुम प्रतीक स्वायका के साथ गेम खेलोगी मेरे साथ? थोड़ा वक्त क्या बिता लिया तुम्हारे साथ, तुम्हें लगा कि मैं तुम्हारी मुट्ठी में हूं, कि तुम जैसे चाहो मुझे मैनिपुलेट कर सकती हो। हाँ, आज तुम्हारी वजह से मेरी बेटी मेरे पास नहीं है। अगर तुम मुझे अमृता से बात करने देती तो आज मेरी बेटी मेरे साथ मेरे घर पे होती, लेकिन तुम्हारे छोटे से दिमाग में इतनी सी बात तो आएगी नहीं ना कि मेरी बेटी से ज्यादा मेरे लिए कोई भी नहीं है। प्रतीक, प्रतीक लिसन, आई एम सॉरी। मुझे नहीं पता था अमृता तुम्हें क्यों फोन कर रही है। जहां तुमने ही कहा था ना, तुम्हें शांति चाहिए, कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। तो जब भी अमृता का फोन आता था मुझे लगता था कि तुम परेशान हो जाओगे, डिस्टर्ब हो जाओगे। अगर अमृता ने एक बार भी त्रिशा के बारे में या रैंसम के बारे में कुछ भी कहा होता तो मैं तुम्हें पक्का बोलती। मैं तुम्हें हर्ट नहीं कर सकती, मैं तुम्हें पेन में नहीं देख सकती हूँ। जान, आई प्रॉमिस, फर्स्ट एंड द लास्ट टाइम। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। एक बात अच्छे से याद रखना नेहा, मेरे लिए सिर्फ एक ही आदमी डिसाइड कर सकता है, और मैं खुद हूं। इसलिए मैं किससे बात करूंगा और किससे नहीं, और क्या करूंगा और क्या नहीं, ये सिर्फ मैं डिसाइड करूंगा। ये हक ना कभी तुम्हारे पास था, है, ना होगा। रोके कुछ नहीं मिलेगा नेहा, सब कुछ हाथ से फिसलता जा रहा है। कुछ तो कर नेहा, कुछ तो कर। गौरव, आज दिवाली का दिन है, ऐसे नहीं बैठते। ये लो, पानी पी लो, जस्ट ट्राई एंड टीयर अप। हाउ कैन आई? आज पूरी उम्मीद थी कि त्रिशा लौट आएगी। ऐसा लग रहा था जैसे दरवाजा खुलेगा और सामने भाभी के साथ त्रिशा खड़ी होगी, लेकिन वो नहीं आई। सोनाली, भाभी टूट चुकी है सोनाली, और तुम मुझे चीयर अप करने के लिए कह रही हो।
तो और क्या कहूं गौरव? तुम्हें क्या लगता है मुझे त्रिशा से प्यार नहीं था? गौरव, आई लव्ड हर टू, यू नो दैट। मैं तो हमेशा से चाहती थी कि वो जल्द से जल्द घर वापस आ जाए, लेकिन इस घर में सबके लिए अच्छा सोचने का ठेका क्या बस हमने लिया है? इस फैमिली के लिए, सबके लिए अच्छा सोचते सोचते हमें क्या मिला सिवाय टॉर्चर, इंसल्ट? नो गौरव, मैं नहीं बदली, इन हालात ने मुझे बदला है। एंड नाउ आई रियली वॉन्ट कि त्रिशा कुछ वक्त तक इस घर में नहीं आए। भाई और दी के लिए यही सबसे बड़ा बदला हो। जस्ट स्टॉप इट सोनाली। क्या हो गया तुम्हें? अगर किसी का अच्छा नहीं सोच सकती हो तो कम से कम बुरा भी मत सोचो। कहां जा रहे हो गौरव? भाई के पास उनसे हमदर्दी जताने? गौरव, भाई को उनकी किए की सजा मिलनी जरूरी है, और अमृता दी, मिलने दो उन्हें भी सजा। आज तक बड़ी पतिव्रता बनकर उनका साथ दिया ना। You cheater! You liar! तुम अपने बॉस से बात करो मेरी अभी के अभी। मुझे इतना बड़ा धोखा दिया तुम लोगों ने, पैसे भी ले लिए और मुझे जाने भी नहीं दिया। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मुझे यहाँ बांध के क्यों रखा है? खोलो मुझे। किसने कहा था कि हम तुम्हें वापस लौटाने वाले हैं? पैसे चाहिए थे बॉस को, वो मिल गए। 20 करोड़ रुपए। कहीं नहीं जाने वाली तुम। भूल जाओ वापस लौटने का सपना, यहीं रहोगी तुम। मेहमान बनकर खूब ऐश कर लिया। अब देख तेरे साथ क्या होता है। सब बदलने वाला है। चुपचाप रहे, बॉस का हुक्म हुआ ना, यही मार के गाड़ दूंगा तुझे। I'm sorry, Mama. I'm really very sorry. मेरे लिए आपकी जान से ज्यादा कीमती और कुछ नहीं है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। प्लीज forgive me. अब तक मुझे ऐसा लग रहा था कि सब ठीक है, but I was wrong. कुछ ठीक नहीं है। सब कुछ चेंज हो गया है, सब कुछ। मुझे यहाँ से निकलना होगा। हाँ, मुझे यहाँ से निकलना होगा। कुछ तो करना ही होगा मुझे। कुछ मत करना, तुम्हारे साथ चलने का तैयार हो। क्यों गई तू वापस त्रिशा? क्यों बैठी तू उस गाड़ी पे? मेरी फिक्र नहीं करती तो आज वापस होती मेरे पास होती तो त्रिशु।
तो फिक्र मत करना बेटा, मेरा हौसला नहीं टूटा। मैं लेके आऊंगी तुझे वापस, कैसे भी करके मैं लेके आऊंगी तुझे वापस। तू मेरे पास आएगी त्रिशा। काफी देर लगा दी वॉशरूम में। रो रही थी क्या? मैं क्यों रोंगी कुशान? प्रेम की मौत का दुख। कुशान, तुम जानते हो जो कुछ मेरे और प्रेम के बीच में था वो बहुत पहले खत्म हो चुका है। मेरे पास रोने की कोई वजह नहीं है, और प्लीज इस बात को लेके अब टॉन्ट मत करो। तो खुश हो उसकी मौत से? अरे हाँ, अब त्रिशा से नाम नहीं जुड़ेगा उसका, और ना ही तुमसे। लावण्या, तुम तो सेफ हो गई। कुशान, प्रेम मर गया है, और मरे हुए का मजाक उड़ाना कोई इंसानियत नहीं है। क्या हुआ मेघन? मम्मा पापा का फिर से झगड़ा हुआ है प्रेम को लेकर। पापा का नाराज होना ऑब्वियस है। मम्मा ने जो किया है वो माफी के लायक नहीं है। ये लोग क्यों नहीं समझते हैं? कोई भी स्टेप लेने से पहले क्यों नहीं सोचते कि हम बच्चों पर क्या असर पड़ेगा? Everything's gonna be okay. सब ठीक हो जाएगा। बॉबी, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। क्या डैड ने सच में प्रेम को? स्वाइका अंपायर का सच सामने आने लगा है। प्रतीक स्वाइका की वाइफ अमृता स्वाइका को 20 करोड़ रुपए जुटाने के लिए अपनी कंपनी के शेयर्स बेचने पड़े, वो भी आधे प्राइस में। तो सवाल ये उठता है कि क्या स्वाइकास के पास 20 करोड़ रुपए भी नहीं थे रैंसम देने के लिए? तो क्या स्वाइका ग्रुप किसी बड़ी फाइनेंशियल मुसीबत से गुजर रहा है? अमृता स्वाइका वहां अकेली गई थी, क्यों नहीं थे उनके पति उनके साथ? बात सिर्फ स्वाइका परिवार के मुश्किलों की ही नहीं, बल्कि इस देश के उन तमाम इन्वेस्टर्स की है जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई स्वाइका ग्रुप के स्टॉक्स में इन्वेस्ट की है। क्या वो सेफ है? मुंबई स्टॉक एक्सचेंज से आ रही लगातार खबरों से यह पता चल रहा है कि स्वाइका ग्रुप ऑफ कंपनी के स्टॉक्स को लेकर इन्वेस्टर्स के बीच भारी असुरक्षा का माहौल है और उनके शेयर्स लगातार गिरते जा रहे हैं। अभी के अभी 1 घंटे के अंदर मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस चाहिए, समझ आया? हैमी रेडी हो जाओ, बाहर प्रेस वेट कर रही है। किस लिए? किस लिए मतलब? जो कुछ भी ये कर रहा हूं त्रिशा तक पहुंचने के लिए कर रहा हूं ना। इस वक्त ये जरूरी है कि तुम मेरी वाइफ बनकर मेरे साथ खड़े रहो, इसलिए। मुझे पता है प्रतीक, बहुत सारे सवाल उठे हैं जिनके जवाब नहीं है तुम्हारे पास। तुम्हारा नाम मीडिया और सारे चैनल्स में उछला जा चुका है, ये कहकर किस डेलिकेट वक्त पर
तुम मेरे साथ क्यों नहीं थे? आज तुम्हारी रेपुटेशन बचाने के लिए तुम मेरे पास आए हो और ये चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूं, तुम्हारी पत्नी बनकर। ये तुम्हारी मजबूरी है। Oh, stop this nonsense, Amy. कैसी बातें कर रही हो तुम? बाहर प्रेस बैठी है, सवाल जवाब करने का वक्त नहीं है। तुम जो भी सोचो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जानता हूं मैं ये सब त्रिशा के लिए कर रहा हूं। Amy, हमारे मेरे बीच में जितने भी डिफरेंसेस हो वो अपनी जगह, लेकिन त्रिशा के लिए हमारा प्यार, हमारी चिंता कॉमन है और इक्वल है। इसलिए प्लीज, अगर मेरी वाइफ बनकर आना नहीं चाहती तो मत आओ। त्रिशा की मां बनकर आ जाओ। मैं वेट कर रहा हूं।